जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रिजवान रशीद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अपना मिशन ही यही हक और सच की बात हम आपके साथ शेयर करें। व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं सेहत मेडिकल सेंटर पे। यहाँ पे जो है हमारे देख सकते हैं लतीफ़ तरीन जो है डॉक्टर साहब हैं, आर्थो स्पेशलिस्ट हैं। आज दिखाते हैं इनके पास पेशेंट ना सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से, दीगर जो है सिटीज़ से यहाँ पर आते हैं। ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ है, क्या ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं, जो लोग जो है यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो रिलीफ फील कर रहे हैं। मैं आज आपको अंदर के व्यूज़ दिखाता हूँ, अंदर के जो मनाजिर हैं, किस तरह ये मतलब लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले ये इनका जो है इस्तकबालिया है, रिसेप्शन है। ये आप देख सकते हैं रिसेप्शन है, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने हॉस्पिटल को, बहुत खूबसूरत अंदाज में। बिल्कुल राइट साइड पे जो है मेडिकल स्टोर है। ये मेरा कैमरा मैन दिखा दे ज़रा, ये मेडिकल स्टोर है ये बिल्कुल। अब ये अब मैं आपको अंदर की तरफ दिखाऊं, ये माशाल्लाह से पेशेंट्स हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, कराची के दीगर शहरों से भी जो यहाँ पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, उनका यही कहना है कि डॉक्टर साहब के पास जब आए हैं, डॉक्टर साहब ने जो इनका ट्रीटमेंट किया है, जो पैरालाइज थे, जो बिल्कुल मतलब ये कह लें कि अपनी फ़िज़िकली जो फिटनेस पे नहीं थे, आज वो जो है प्रॉपर तरीके से माशाल्लाह से फ़िट हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और डॉक्टर साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करने भी आए। कराची के अलावा जो है बलूचिस्तान से, जो है सिंध के दीगर शहरों से, पंजाब के शहरों से, KPK के शहरों से, गिलगित बल्तिस्तान के शहरों से पेशेंट्स यहाँ आते हैं और अपनी जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ट्रीटमेंट के हवाले से यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके बाद जो है वो रिलीफ फील करते हैं। ये आप देख लें प्रॉपर तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से पर्दे का भी इंतज़ाम है। फैमिलीज़ के लिए अलग जो है इंतज़ार गाह है, रिसेप्शन अलग है, वेटिंग एरिया अलग है, और जो है मर्दों के लिए अलग है, सेपरेट किया हुआ है। अच्छा, ये लेडीज़ वॉशरूम वगैरह भी इन्होंने माशाल्लाह से दिया हुआ है, जेंट वॉशरूम अलग बिल्कुल दिया हुआ है, मर्ज नहीं किया हुआ जैसे दीगर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में होते हैं कि मेल भी वही वॉशरूम यूज़ कर रहा है, फीमेल भी। प्रॉपर तरीके से मतलब इन्होंने जो है एक सिस्टम के तहत हॉस्पिटल को माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज़ किया है। साथ ही मैं आपको लेके चलूँ, यहाँ डॉक्टर्स रूम है, डिफरेंट जो है कैटेगरी के जो है डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। मेरा कैमरामैन मेरे साथ चले। कुछ दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, दीगर जो है अमराज के हवाले से दूसरे डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं। लिबर्टी भी स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये लिबर्टी है, और इसके अलावा ये दूसरे डॉक्टर का रूम है। और यहाँ पे जो है हमारे बहुत काबिल एहतराम जो है दोस्त हैं, लतीफ़ तरीन साहब जो हैं डॉक्टर हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं। उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि किन शहरों से जो है ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं और क्या क्या उनकी जो है अमराज होती है, क्या क्या मामलात होते हैं। मुल्क से भी आपके पास जो है मरीज़ आते हैं, इंटीरियर सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, KPK हो, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर हो, बहुत लोग आते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी स्पेशली ट्रीटमेंट के सिलसिले में आते हैं। क्या है आपके हाथ में ऐसा करिश्मा, क्या ऐसा क्या जादू की वो दे देते हैं, छप्पी दे देते हैं, या क्या ऐसी मेडिकल आप ट्रीटमेंट देते हैं कि लोग आपके पास बैरून मुल्क से भी आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट आपका बड़ा मेहरबानी, थैंक यू। असल में हमारे मरीज़ वाकई बड़े दूर दूर से आते हैं। जिस तरह ये ज़्यादातर आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं बेचारे, जो इसका ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, जो बेचारे आगा खान इधर उधर एफोर्ड भी नहीं कर सकते, इस सूरत में हमारे पास आते हैं तो हम दिल से इलाज देते हैं। और ज़्यादातर मरीज़ ये है कि परेशान होते हैं, तो इधर जो भी पेशेंट आता है शिफा मिलता है। बात होती है शिफा की। मैं आपकी उम्र क्या है? उम्र तो हमारा 63 है। हाँ, पहले तो मैं ट्रॉली पे घूमता था, अभी हाँ व्हीलचेयर पे घूमता था। अभी तो माशाल्लाह मैं बहुत सही है, खुद उठ सकता है, ऐसा कोई मदद करेगा चल सकता भी है, ये अल्लाह का मेहरबानी है। ओमान से, दुबई से, क्या नाम है, बलूचिस्तान से, ग्वादर, तुर्बत, सब जगह से मैंने रेफ़र किया। सब लोग माशाल्लाह यहाँ पर आए और सेहतियाब होके चले गए। और मेरे खुद की भी मतलब जैसे कि कमर में बहुत दर्द है, जब पहले मुझे बेल्ट वगैरह, मुझे ज़्यादा उर्दू तो नहीं आती है लेकिन टूटे फूटे अल्फाजों में कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ईरानी हूँ, ईरान से आई हूँ। जी जी, तीसरा कोर्स है मेरी ये। जो फर्स्ट इनकी डोजमेंट होती है ना, जो देते हैं ना, अगर आपको अफाका होना है तो वो 8 या 7 दिन में मरीज़ को फुल पता चल जाता है कि मैं सही होना शुरू हो गया हूँ।
और ऐसे ही होता है। जो भी मरीज़ आए हैं ना, फर्स्ट डोज उनको मिली है, 8-7 दिन में वो बिल्कुल सही हो गए, जैसे वो ख़त्म हुई है दोबारा आई है। लेकिन इसमें ये है कि आपको दवाई दे दी, आपने 1 महीना की, फिर 2-3 महीने नहीं किया, आप कोर्स एक मरतबा मुकम्मल करें, बिल्कुल इंशाल्लाह मरीज़ सेहत याब होता है। ये घंटे का जो दर्द वर्द होता है सब ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जिस तरह आपने बताया, आज 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर है, और आज ख़ास दिन है ऑर्थोपेडिक में अर्थराइटिस बीमारी का। अर्थराइटिस बीमारी जो होती है वो जोड़ों की बीमारी है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये बीमारी हमारे पाकिस्तान में भी है, और इसी तरह इससे लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। कहा जाता है कि हेडेक के बाद, यानी सर दर्द के बाद, ये दूसरे नंबर पे है, इसका नंबर बीमारी में दूसरे नंबर पे है। इसके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, तकरीबन 160 के करीब है। इसमें जो ख़ास है, जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस है, रेमोटाइड अर्थराइटिस है, गाउट है, और एक स्किन कंडीशन में भी है जिसको सिरोसिस कहलाता है स्किन के अंदर। हमारे पाकिस्तान में अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। ये फीमेल में, मेल में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़े मेहनती हैं, ज़्यादातर नमाज बैठ के पढ़ते हैं, जितनी एक्टिविटी सब बैठ के करते हैं, कमोड का इस्तेमाल नहीं है, ओवरलोडिंग करते हैं, वज़न उठाते हैं। तो अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये किसी बोन्स को लग जाए तो उसमें अंदर बुरबुरापन पैदा हो जाता है। अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ये एक स्पेशल बीमारी है जो ख़ासकर नी जॉइंट को, यानी जोड़ को डैमेज करता है, जिसमें उठना, बैठना, चलना, हर चीज़ से इंसान रह जाता है। ये एक स्पेशल बीमारी है जिसमें जिस्म के हिफाजती निज़ाम अपने ही जॉइंट के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और रफ्ता रफ्ता मरीज़ को कमज़ोर कर देता है। ये हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं, जैसे एल्बो, शोल्डर, नी जॉइंट, पेक जॉइंट, लंबर स्पाइन के जितने मोहरे, डेस्क से सब पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसका इलाज, जैसे अगर ये बहुत हैवी लेवल पे हो जाए तो इसका इलाज नामुमकिन है दवाई से। जैसे यूरोप में, बाहर कंट्री में इलाज होता है, यानी कहा जाता है कि साल में 6 से 10 हज़ार सर्जरियाँ होती है, जैसे हिप जॉइंट, गोले के और नी जॉइंट के चेंज हो जाते हैं। तो ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, एफोर्ड नहीं कर सकते, और है भी तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे सपोज़ मैं एक नाम लूँगा आगा ख़ान का, वहाँ 10 से 15 लाख खर्चा है। तो इस मरज़ का तो गरीब बंदा तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। बाकी जितने छोटे मोटे हॉस्पिटल है वहाँ पे भी यूनिट है, बिल्कुल सर्जरियाँ होती है, मगर वही है कि 8 से 10 लाख खर्चा आता है। तो हमारे सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल हमारे पास जो मरीज़ आते हैं बहुत मुश्किलात में आते हैं बेचारे, ज़्यादातर ईरान से, मस्कत से, कतर से, दुबई से, अंदरूनी सिंध से बड़े दुश्वारी में बेचारे आते हैं। अच्छा सर, माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक सवाल मेरे दिमाग में जन्म ले रहा है। आज जो है इस मर्ज़ का आलमी दिन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाती है, या दुनिया भर के जो मरीज़ हैं बकौल आपके के जो एफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है? ये तो निजी लेवल पे जैसे ह्यूमन राइट्स IF पाकिस्तान कुछ ट्रीटमेंट्स जो है करवा देती है, कुछ पेशेंट्स ले लेती है, लेकिन अमली तौर पे पूरे पाकिस्तान की तो नहीं अफोर्ड कर सकती ऑर्गेनाइजेशन, NGOs। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की
क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई फैसिलिटीज़ है या कोई स्पेशली कोई पैकेजेस हैं इस मर्ज़ के हवाले से जो मरीज़ हैं इस पर? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे बाहर मुल्क है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें तो फैसिलिटी है ऑलरेडी, गवर्नमेंट भी बर्दाश्त कर रही है गरीब बंदों को और सिस्टम है। मगर बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई यूनिट नहीं है, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि ये इलाज हो जाए। तो अपने बिहाफ पे बेचारे कर रहे हैं। बाकी हमारे पाकिस्तान में दूसरों सूबों की निस्बत सिंध अंदरूनी सिंध गवर्नमेंट फिर भी बहुत काम कर रहा है इस पे, यूनिट है जगह जगह। मगर असल में इसकी जो वैक्सीनेशन है, जो हर साल में एक दफ़ा होता है, कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा है वैक्सीन के ऊपर। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है, गरीब बंदे के लिए परेशानी है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट अभी काम कर रही है इस पे हल्का फुल्का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऐसे लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने अगर वो साहिब हैसियत नवाजा है, अगर प्राइवेटली अगर कोई इस तरह से जो है मतलब कोई डोनेशन के तौर पे करना चाहे, तो क्या आपके पास आइडिया है कि जिससे जो इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है जो आप पाकिस्तान में ही करें और मतलब बहुत लो पैकेज में करें, जो डोनेशन से भी हो जाए और लोगों को भी रिलीफ मिले? हर बंदा तो 2-3 लाख रुपए मतलब सालाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या आप ये कह लें कि 15-16 लाख का बकौल आपके इलाज है। तो इसके लिए क्या मतलब जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे इसमें ऑफिशियल्स हैं, हमारे पास गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, इदारे हैं हमारे जो देख रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस देख रही हैं, उनसे आप क्या डिमांड या क्या अपील करते हैं कि इस मर्ज़ के वाले, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा है कि इंसान तकरीबन नाकारा हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। तो फिर जब वो बेबस होगा, नाकारा हो जाएगा, तो फैमिली जो इन पे जो डिपेंडेड है बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस पर क्या आप अपील करेंगे? मेरा ये अपील है ख़ासकर गवर्नमेंट से कि बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर बनाना चाहिए, छोटे छोटे यूनिट बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, और इस तरह इदारों को भी ये मैसेज है कि डोनेशन करना चाहिए और फैसिलिटी ये गरीब आवाम को देना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, ख़ासकर हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, इससे भी मेरी अपील है कि बिल्कुल इसी तरह यूनिट बना के डोनेशन हो के और इस तरह लोगों को जो है ना सहूलियत देना चाहिए। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, सेहत मेडिकल सेंटर स्पेशली जो है ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं हमारे डॉक्टर लतीफ़ साहब जो हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोग अगर यहाँ आना चाहें तो क्यों आना चाहें? देखिए, तकलीफ़ तो ज़ाहिर सी बात है, किसी को बर्दाश्त नहीं होती। आना चाहें इस वजह से कि डॉक्टर साहब के हाथ में शफा है सबसे। अच्छा जी, आपको मैं बताता चलूँ कि सेहत मेडिकल सेंटर के साथ जो मुंसलिक हैं, उनके पास जो अहदेदार है, जनरल सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिवीज़न के लतीफ़ तरीन साहब से भी इंटरव्यू किया हमने, जावेद अहमद शेख साहब से भी उनके ख़यालात का इजहार जो है लिया हमने। हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जो है हमारे साथ डॉक्टर हाशिम सिंधियान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपने क्या मतलब जादू किया है कि जो डॉक्टर्स भी आपके साथ जुड़े हैं और अपने बजट में से, मैं ये कहता हूँ पर डे अगर देखा जाए 20-30 हज़ार रुपये की मिनिमम जो है फ़ीस अपनी जेब से अफोर्ड करके आपके इदारे के प्लेटफॉर्म से लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या पैगाम देंगे? आज आप भी हमारे साथ, हमने सडनली आप लोगों को जो है कैप्चर किया है। ह्यूमन राइट्स भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अहदेदार भी मौजूद हैं, तो क्या पैगाम देंगे और क्या सर्विसेज आप आगे देने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि मिशन टीवी वालों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सेहत मेडिकल सेंटर पे आए, उनको जो ना वॉच किया, देखा, उनको परखा। और रही बात ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान की, देखें ये सोशल फोरम है और इसमें जितने भी लोग आते हैं वो सोशल वर्कर होते हैं, और सोशल वर्कर बना हुआ नहीं होता, बनाया नहीं जाता, वो कुदरती तौर पर होता है। अल्लाह ताला ने उनको अजीब सा दिल दिया होगा, वो अलग दिल है, और जिसके दिल में वो जरासीम होंगे सोशल वर्क के, तो वो हमसे ज़रूर जुड़ेगा। आपकी भी काफ़ी सारी हमारे साथ जो है एक्टिविटीज़ होती रही हैं। किसी भी तरीके से हमारे साथ कोई पार्टिसिपेट करता है, वो इस फोरम में यानी कि अपना हिस्सा डाल रहा है।
तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने इंटरव्यू में देखा था, ये हमारा ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान का यूनिट है। यहाँ पे ये हेल्थ डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर लतीफ़ तरीन साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर इकबाल शेख साहब। तो यहाँ पे हम वहाँ से प्रेफराइज करते हैं जो अनअफोर्डेबल लोग होते हैं, भले अंदरूनी सिंध से आएँ, पंजाब से आएँ, कहीं भी हमें अप्रोच करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, फ़ोन करके करते हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत शफा दी हुई है। और भी हमारे जो हेल्थ डिवीज़न में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, ये औरतों, ये घटिया की बीमारी होती है, उर्दू में करते हैं, ये उम्र रसीदा औरतों में, मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है। और वो बंदा जो चल फिर ना सके और डॉक्टर साहब उनको हाथ लगाए, उनको ट्रीटमेंट करे, वो चल फिर सके। इसकी एक एग्जांपल हमने देखी कि एक बाहर मुल्क से आया हुआ गया अकेले कि दुबई से आया हुआ पेशेंट जो अपने मुंह से इजहार कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई करता है, उन्होंने खुद बताया कि मैं व्हील चेयर पर आया था और फिर चल के गया हूँ। तो ये तो एक करिश्मा हो गया। या तो फिर ये फिल्मों में ही हम देखते थे कि वो किसी ने हाथ रखा तो वो जो है खड़ा हो गया, चल गया। तो ये तो वाकई में अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया बहुत बड़ा तोहफ़ा है। नेक तमन्नाएं भी हैं आप लोगों के साथ, लोगों की, और दुआएं भी हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये तो सर्विसेज आपकी है, आगे जो है मेडिकल सेक्टर पे, क्योंकि आपके डॉक्टर लतीफ़ तरीन साहब जो है जनरल सेक्रेटरी हैं मेडिकल डिवीज़न के, आगे आप लोग जो है मेडिकल से कंसर्न क्या सर्विसेज देंगे, क्या इम्प्रूवमेंट मज़ीद आप जो है डेवलप करेंगे उसमें? ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान जहाँ जहाँ पे भी मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब को, ये आम तौर पे कहते हैं कि महंगा डॉक्टर, यानी कि एक तो 50-100 रुपये वाला होता है ना, ये हैं लाखों करोड़ों वाले डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के लोगों को बिल्कुल एक पैमाने की छोटी सी अमाउंट में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो लाखों करोड़ों रुपए में होती है वो 100 के अंदाज़ों में आ जाती है, चंद हज़ारों में या चंद 100 रुपयों के में उसमें वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। कुछ मुखिर हजरात हैं हमारे साथ ताउन करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जैसे आपने बात करी, गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात करें, ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान सबको एक अपील करता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे जैसे काफ़ी सारे पाकिस्तान में इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, उनके सर पे थोड़ा सा हाथ रख लें। और मुखिर हजरात से मैं ये अपील करूँगा कि हमारे जैसे काफ़ी सारे इदारे, मैं सिर्फ अपने आप को इंडिकेट नहीं कर रहा, हमारे जैसे काफ़ी सारे इदारे काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और भी सारा, हमारे जो हाथ पे थोड़ा सा हाथ रखें तो हम दूर दराज कहीं पे भी खुद जाके ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की सरबराही में और भी काफ़ी सारे जो है ना सोशल वर्क दिल रखने वाले डॉक्टर्स हमारे साथ हैं कि हम जो ना वहाँ पे जाके जो वहाँ से सफरी सहूलियात जिनके पास नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकते, हम वहाँ पे जाके जो ना ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे देते। जनरल के साथ ऑर्थो की तमाम ज़्यादा बीमारियाँ, हड्डियों की, कैल्शियम की, ये बीमारियाँ पाकिस्तान में बहुत सारी हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम वहाँ पे पहुँचें, लेकिन हुकूमत वक्त ख़ास तौर पे सूबा सिंध की हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और जितनी भी हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, प्राइवेटली या गवर्नमेंट की तरफ से, सबको रिक्वेस्ट है कि हमारे हाथ पे सर पे हाथ रखें और हमारे साथ मिलकर काम करें, तो हम इंशाल्लाह अच्छा एक मॉडल लेके आएंगे। अच्छा, एक सवाल लास्ट में करूँगा और प्रोग्राम को जो है हम इख्तिताम की जानिब ले आएंगे। थोड़ा सा कड़वा सवाल होगा। हाशिम सिंधियान साहब, आप जो है जब बारिशें हुई तो मलीर नदी में जो है लोग डूब रहे थे, आप बड़े वहाँ पे जा रहे थे, पानी के अंदर तक भी आप गए, लोगों को आपने रेस्क्यू किया है। क्या नियत होती है कि डोनर्स बढ़ाने हैं, कोई पैसों का लालच होता है, या कुछ मतलब शोहरत के लिए कर रहे हैं ये? क्योंकि आपको हमने प्रैक्टिकली देखा है, और या तो मेजॉरिटीज़ जो है ऐसी मेंटलिटी होती है। आपका मैं माइंड जानना चाहता हूँ, आपको डोनर्स चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको दौलत चाहिए, क्या चाहिए? अल्लाह ताला ने दौलत दी हुई है, मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगता है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दे दी, और पैसा अपने पास अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि बच्चे आराम से पढ़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं। ये मैंने आपसे शुरू में बात करी, अल्लाह ताला ने कोई ख़ास दिल दिया हुआ है। मैं आपका इस सवाल में ही जवाब था कि आपने मुझे कैप्चर किया, वहाँ पे पानी में गोते खाते हुए भी देखा, लोगों तक पहुँचा, तो उस टाइम मेरा कोई कैमरा नहीं था, आप लोगों के कैमरे थे, वो देख रहे थे, और मुझे पता भी नहीं था कि कौन कैप्चर कर रहा है। नहीं, हमारी तो नीयत ये होती है किसी की हेल्प हो जाए, यही जो ना पैगाम है कि किसी के काम आएंगे तो आगे जाके हमारा काम आएगा। व्यूवर्स, कितने खूबसूरत अल्फाजों में जो है डॉक्टर साहब ने इख्तिताम किया है कि अगर आप किसी के काम आएंगे तो आखिरत में भी,
आपके जो है यही नेकियां, यही अमाल आपके काम आएंगे। आज जो है बहुत खूबसूरत हमारा विज़िट रहा, जो आपने वीडियो में देखा है कि आपको यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल भी दिखा दिया, हॉस्पिटल का सिस्टम दिखा दिया। डॉक्टर साहब से जो है 3 हमारे डॉक्टर आज हमारे हाथ लगे थे, डॉक्टर लतीफ़ तरीन साहब, डॉक्टर हाशिम सिंधियान साहब, डॉक्टर जावेद अहमद शेख साहब जो है हमारे हाथ लगे। उनसे हमने जो है वो राज की बात निकाल दी, क्योंकि मेरा मिशन ही यही है, हक़ और सच की बात करनी है और हक़ और सच की बात बतानी है। तो व्यूवर्स आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को मैं पर्सनली एक इन्विटेशन दे के मैं पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम करूँगा, ये मेरा वादा है। आप उस टाइम पे मुझे कॉल पे भी आप नॉलेज ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशंस के लिए जो है हम आपको एक नंबर फ्राहम करेंगे, आपको वो दिन हम बता देंगे किस दिन हम जो है ये प्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल हमारे साथ लाइव होंगे। आपने अपनी इन्फॉर्मेशंस के लिए हमसे रब्ता करना है। शुक्रिया।